हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम जावा के अंदर एक्सेप्शन नाम के कंसेप्ट देख रहे थे, जिसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए जो 5 कीवर्ड होते हैं उनके नाम देखे थे। तो एक होता है हमारा ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोस एंड थ्रो। तो ये हमारे 5 कीवर्ड है जो कि एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रोस, ये 4 कीवर्ड्स का यूज देख लिया था प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो मैं जब आपको थ्रोस कीवर्ड एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम जो एक्सेप्शन के नाम हम दे रहे थे, जो कि एक फंक्शन थ्रो कर रहा था, तो उसमें जो है हम एक्सेप्शन का नाम पास कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे कि आई थिंक हमने एरिथमेटिक एक्सेप्शन करके हमने थ्रो किया था, जो हमने डिवाइडेड वाले फंक्शन में लगाया था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक स्पेसिफिक और जेनरिक एक्सेप्शन होते हैं हमारे पास। तो स्पेसिफिक एक्सेप्शन वो होते हैं जिसके अंदर हमें पता होता है कि कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। ठीक है, लेकिन जेनरिक जो होता है उसमें हमें पता नहीं होता कि कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। तो हम जो केज ब्लॉक है उसके अंदर हम जेनरिक एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, जिससे कि मतलब कोई सा फंक्शन कुछ भी एक्सेप्शन थ्रो करे तो वह उसको कैच करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, तो जेनरिक एक्सेप्शन उसमें यूज होता है। तो अगर हमें एक्सेप्शन का नाम पता नहीं हो तो हम उसके लिए जेनरिक एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने फोल्डर ओपन किया। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को लिनक्स में बता रहा हूँ, क्योंकि जो है विंडो उसमें कभी कभी यह सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए मैं आप लोगों को मैंने वर्चुअल बॉक्स के अंदर उबंटू डाउनलोड किया है, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ये करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कोई सी भी एक जावा की फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, उसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ जेनरिक एक्स। ठीक है, मतलब जेनरिक एक्सेप्शन। इसको मैं सेव किया, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये जो इसका पुराना डेटा था उसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक, अब हम स्टार्टिंग से कोड लिखना चालू करते हैं। import java.lang.star और फिर क्लास, तो हमारे क्लास का नाम है जेनरिक एक्स। ठीक है, जेनरिक एक्स। ठीक, तो ये हमारे क्लास का नाम हो गया है। ठीक है, ये नॉर्मल एडिटर है इसलिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, तो ये तो हम हर इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, फिर अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो हमारा इस सॉरी जो हमारा जेनरिक एक्सेप्शन है, ठीक है, तो वो हम देख रहे थे कि जेनरिक एक्सेप्शन होता क्या है। तो जिसमें हमें एक्सेप्शन का नाम पता नहीं हो उसे हम जेनरिक एक्सेप्शन कहेंगे, और जिसमें हमें एक्सेप्शन का नाम पता हो कि ये भाई कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो वो हम स्पेसिफिक एक्सेप्शन कहते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं चलो हमें एक इनपुट भी ले लेंगे, तो उसके लिए मैं एक और इंपोर्ट कर लेता हूँ, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अभी यूटिल डॉट स्टार क्यों लिया है, क्योंकि हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले इनपुट के लिए। तो इनपुट हम दो टाइप से ले सकते हैं, एक बफर रीडर की हेल्प से और एक स्कैनर की हेल्प से। तो जिस किसी ने भी इनपुट वाले वीडियो नहीं देखे होंगे हम इनपुट ले सकते हैं जावा में, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने स्कैनर क्लास और बफर रीडर दोनों क्लास को बिल्कुल इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, पहले एक एरे क्रिएट करते हैं, इंट ए आर आर सॉरी इंट ए आर आर इक्वल टू, मैं इसमें एक काम करता हूँ, वैल्यू देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। ये मैंने इसमें 5 वैल्यू दे दी है। ठीक है, फिर अब मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, स्कैनर एस ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर, और फिर इसके अंदर हम सिस्टम डॉट इन की हेल्प से हम इसमें इनपुट लेंगे। ठीक है, तो सिस्टम डॉट इन क्या है, ये मैंने उस वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि सिस्टम डॉट इन क्यों यूज करते हैं, तो आप वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर मैं एक इंडेक्स ले रहा हूँ जिसके अंदर एस ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट। ये देखिए, उसमें हम जब विंडोज में वीएस कोड यूज कर रहे थे उसमें वो ऑटो सजेशन हमें दे रहा था, लेकिन
हमें उसका कम से कम यूज़ करना है। हमें अगर हम जैसे मतलब आईडी का यूज़ करेंगे तो उससे हमारी आदत बिगड़ जाएगी, मतलब हमें रेडीमेड लेने की आदत हो जाएगी। लेकिन आप एक काम कीजिए, नोटपैड या फिर ऐसे कुछ भी यूज़ कीजिए जिसके अंदर वो ऑटो सजेशन आपको ना दे। जैसे कि मैं अभी ये टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें ये ऑटो सजेशन नहीं दे रहा है, मुझे अपने मन से यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आप कोई सी भी एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया और इंडेक्स के अंदर उसकी वैल्यू ले ली है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डाल देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं इसके अंदर डालूंगा एंटर द इंडेक्स, ठीक है। एंटर द इंडेक्स मतलब कि मैं एक इंडेक्स की वैल्यू लूंगा जिसको हमें फेच करनी रहेगी, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो देखिए जैसे कि जो आईडी था उसमें हम सिस आउट लिख देते तो उससे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पूरा का पूरा रेडीमेड ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा था, लेकिन इसमें हमें पूरा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं एलिमेंट इज और फिर यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके ए आर आर ऑफ इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स की वैल्यू रहेगी वो ए आर ऑफ इंडेक्स में आ जाएगी, तो हमें प्रिंट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं। इसको मैंने सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ मेरा टर्मिनल। तो इसका टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके फाइल के पाथ पे जाएंगे तो सी डी डेस्कटॉप और फिर उसके अंदर जावा पी, ठीक है। अब हमारे प्रोग्राम का फाइल का नाम है जनरिक जनरिक एक्स, ठीक है। तो जावा सी के कंपाइलर से मैंने इसको कंपाइल किया, जनरिक एक्स, ठीक है। सही नाम है क्या? जनरिक एक्स डॉट जावा, ठीक है। इसको मैंने कंपाइल कर लिया है। अब देखते क्या बताता है ये। कुछ भी नहीं बताया। तो जावा जनरिक एक्स, ठीक है। अब इंटर द इंडेक्स, तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी कि हमारे पास इंडेक्स कितने हैं 0 1 2 3 4 हमारे, क्योंकि एरे का जो है इंडेक्स वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम 0 1 2 3 4 हमारे पास 4 इंडेक्स तक है, लेकिन हम 5 को फेच करके देखते हैं। तो ये देखना एरर देगा। ये क्या दे रहा है हमें, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन इंडेक्स 5 आउट ऑफ बॉन्ड्स फॉर लेंथ 5, ठीक है। तो इसने ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि जो है हमारा एरे उसमें 5 एलिमेंट्स है जिनका इंडेक्स है 0 to 4, ठीक है। जो फिफ्थ एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर 4 है, लेकिन हम जब एक्सेस कर रहे हैं, जब हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं तो हम फिफ्थ इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, तो जो कि उसके पास नहीं है, तो इसलिए उसने हमें एक्सेप्शन दिया। ये देखिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ इस एक्सेप्शन को, ठीक है। कॉपी हुआ कि नहीं, इसको मैं आपके सामने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आया मैं और इसको मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर ले लेता हूँ। देखिए सब आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर ले लिया। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा हो गया क्या? और ठीक है, चलेगा। ये देखिए अब मैंने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर ले लिया है। ये इसको भी मैंने बंद कर दिया, ठीक। ये इसको मैंने बंद कर दिया है। और अब देखिए हमने जो कॉपी किया था ना एक्सेप्शन, उसको मैं केस ब्लॉक के अंदर उसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने ओबीजे करके, ठीक है। फिर अब मैं इसके अंदर उसको प्रिंट करवा देता हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है। अब देखिए पहले का और अभी का आउटपुट, सॉरी मैं आदत पड़ गई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, वो रेडीमेड आईडी यूज करने की आदत पड़ जाती है तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्प्ले एक्सेप्शन, मतलब कि जो एक्सेप्शन पहले वो हमें थ्रो कर रहा था वो हम हमारे फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है, मतलब शो करेंगे। सॉरी, ये देखिए इस पे टच किया, ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। अब इसके अंदर देखिए मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ। ये कंपाइल कर लिया, इसको रन करता हूँ मैं। इंडेक्स में 5 इंडेक्स ही डालता हूँ। ये देखिए अभी कितना अच्छा एक्सेप्शन दे रहा है हमें। ये हमने जो डिस्प्ले एक्सेप्शन लिखा था ना, वो देखिए ये यहाँ पर डिस्प्ले एक्सेप्शन वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। पहले क्या दिखा था हमें, एक्सेप्शन इन थ्रेड नहीं, ऐसा मतलब
बहुत सारी चीजें हमें बता रहा था, लेकिन अब सिंपल सी चीज उसने हमें बता दी है कि जावा डॉट लैंग के अंदर जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन है वो हमें थ्रो हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन था उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था। ठीक है, मतलब जो भी वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो हमने ओबीजे के अंदर स्टोर कर लिया था, और फिर उसी ओबीजे को हमने नीचे प्रिंट करवा दिया ये सिस आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। तो ये हो गया इंडेक्स 5 आउट ऑफ बॉन्ड फॉर लेंथ 5। ठीक है, तो अब ये तो था हमारा स्पेसिफिक एक्सेप्शन। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक और जेनरिक क्या होता है, क्योंकि एक्सेप्शन तो मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अब मुझे आप लोगों को बताना है कि ये जेनरिक और स्पेसिफिक क्या होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल देता हूँ, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन से ब्लॉक के अंदर ये एंटर हुआ है। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ स्पेसिफिक ब्लॉक। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमने स्पेसिफिक ब्लॉक डाल दिया। ठीक है, इसको मैं एक बार सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। कंपाइल किया, ये रन कर दिया। ठीक है, 5 डाल दिया मैंने, ये एंटर। अब देखिए क्या बता रहा है कि ये स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर आया है, फिर उसके बाद उसने हमें एक्सेप्शन शो किया है। ठीक है, अब ये तो था हमारा स्पेसिफिक। में एक काम को तो इसके आगे लिख देता हूँ, ताकि आप लोग घर पे जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आएगा। स्पेसिफिक एक्सेप्शन। अब मैं एक और केस ब्लॉक लिखूंगा जो कि हमारा जेनरिक रहेगा। केच एक्सेप्शन। ठीक है, हमें कुछ नाम नहीं, EXCEP, हमें कुछ नाम नहीं याद है कि भाई कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्या करेगा, तो हम सिंपल सा एक्सेप्शन लिख देंगे। ठीक है, एक्सेप्शन EOBJ। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि बार बार कहाँ लिखते बैठो, टाइम जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे स्पेसिफिक की जगह मैं लिख देता हूँ जेनरिक ब्लॉक, जेनरिक ब्लॉक, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जेनरिक एक्सेप्शन, जेनरिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट पास करता हूँ EOBJ। ठीक है, इसको मैं सेव किए करता हूँ, और अब देखिए कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। ये कंपाइल किया, ये रन किया, इंडेक्स में एक बार 6 दे देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे 5 क्यों दे रहा है ये। ठीक है, अब देखिए क्या नई चीज दिखी आपको, कि डिस्प्ले एक्सेप्शन था और इसके अंदर क्या आया है, जेनरिक ब्लॉक। मतलब कि जब हमने एक्सेप्शन दिया, मतलब कि जेनरिक एक्सेप्शन दिया, ठीक है, तो अब इसने क्या बताया, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। इसने नया ही एक्सेप्शन दे दिया है। मतलब कि जो भी हमने इनपुट दिया, मतलब मैंने 6 इनपुट दिया है, तो वो मिसमैच हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास ओनली 4 इंडेक्स तक वैल्यूज है। ठीक है, मतलब कि 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30, 3 पे 40 और 4 पे 50 है। लेकिन हमने यहाँ पर इंटर द इंडेक्स 6 दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये इनपुट मिसमैच दिखा रहा है। अब एक और बार मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, कुछ तो हमसे मिस्टेक हुई है इसमें। एक मिनट एक मिनट। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने गलती से बैक स्लैश दे दिया था, इसीलिए प्रॉब्लम हुई है। मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, एक बार फिर से इसको मैं कंपाइल करता हूँ नए सिरे से। ये इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, मैं 6 देता हूँ इंडेक्स। ये देखिए, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए ये स्पेसिफिक ब्लॉक, वो इनपुट मिसमैच इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जो इंटर द इंडेक्स है ना, उसके पहले हमसे गलती से स्लैश लग गई थी। ठीक है, तो ये देखिए स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर गया। अब ये क्यों गया स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही यहाँ पर ट्राई ब्लॉक ने एक्सेप्शन थ्रो किया, ठीक है, तो इसने एक्सेप्शन जो थ्रो किया है, तो वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड गया, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू हमने 6 दी। तो एरे ऑफ 6, ए आर आर ऑफ 6, तो ए आर आर ऑफ 6 तो यहाँ पर नहीं है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कौन सा एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो उसको पहले केस ब्लॉक में चेक करेगा कि भाई ये उसको हैंडल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसने पहले ही ब्लॉक में उसको हैंडल कर लिया है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कर दिया। ठीक है,
तो इसीलिए वो स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर गया और उसने पहले ही जब उसको हैंडल कर लिया है तो वो जेनरिक ब्लॉक में तो जाएगा ही नहीं, इसलिए ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसको मैं नाम देता हूँ जेनरिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हमें इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल सा कर सकता हूँ आईओ एक्सेप्शन, मतलब कि मैंने आईओ एक्सेप्शन दे दिया है। अब देखते हैं हम क्या होता है। इसको मैं कंपाइल करूंगा, फिर इसको मैं सॉरी, ये देखिए इसने पहले ही हमें दे दिया है कि कैन नॉट फाइंड द सिंबल आईओ एक्सेप्शन। तो इसने हमें ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि हमारा जो ये ब्लॉक है, ये ट्राई ब्लॉक है, ये जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है वो थ्रो कर रहा है हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन। लेकिन उसने जब पहला केस ब्लॉक चेक किया तो उसने देखा कि यहाँ पर तो भाई आईओ एक्सेप्शन को हैंडल किया जा रहा है, जो कि जो एक्सेप्शन हमको कभी मिला ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसने हमें यहाँ पर देखिए एरर दे दिया, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि आईओ एक्सेप्शन है ही नहीं तो कैसे क्या हैंडल करेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब देखिए अब क्या होता है, अब देखते हैं। सॉरी, इसको मैंने कंपाइल किया, रन किया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब हमने उसको कमेंट में डाल दिया, तो अब देखिए जेनरिक ब्लॉक। अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो एक्सेप्शन दे रहा है, ये सेम एक्सेप्शन आप लोगों को ऊपर भी दिख रहा होगा। ये देखिए, ये एक्सेप्शन और ये वाला एक्सेप्शन दोनों सेम है। लेकिन ये देखिए आप, ये स्पेसिफिक ब्लॉक ने शो किया था और ये जेनरिक ब्लॉक ने शो किया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अब हम लोगों को अगर एक्सेप्शन का नाम ही नहीं पता है कि कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, तो हम जेनरिक एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गलत एक्सेप्शन का नाम डाल दें स्पेसिफिक, तो वो रॉन्ग हो जाता है, हमें एरर देता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था। ये देखिए यहाँ पर ये सामने ही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। तो जब हम गलत नाम डाल देंगे एक्सेप्शन का तो हमें एरर शो होगा, लेकिन जब हम जेनरिक ब्लॉक का यूज करेंगे, मतलब जेनरिक एक्सेप्शन का यूज करेंगे जिसमें हमें एक्सेप्शन का नाम ही नहीं पता हो, उसका कहना ऐसा है कि जो एक्सेप्शन आ रहा है आने दो, हम उसको कैच करने के लिए, मतलब हैंडल करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें आप लोग को फाइनली का भी लिख ही देता हूँ। फाइनली का यूज वैसे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ मैं। फाइनली का ऐसा है कि चाहे आपका एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अभी देखिए, इसको मैं लिखता हूँ फाइनली ब्लॉक। अब हम इसको देखेंगे फाइनली ब्लॉक कब कब एग्जीक्यूट होगा। मैंने सेव की फाइल को, कंपाइल किया, रन किया, ये 60 डाल देता हूँ। ये देखिए, ये जेनरिक ब्लॉक ने जब एक्सेप्शन इसका हैंडल किया तो भी देखो फाइनली ब्लॉक आया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, सेव किया, कंपाइल किया, ये देखिए पहले ही इसने प्रॉब्लम दे दी है। अरे हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गया, सॉरी सॉरी। अब उसका एक्सेप्शन का नाम कॉपी करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कितना बड़ा नाम कब तक लिखूंगा, और कभी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो फिर एरर देगा वो, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ पर जावा सी, रन किया, सीख दिया। ये देखिए, अब ये जब जेनरिक ब्लॉक के अंदर जा रहा था, ये कहाँ गया, ये जेनरिक ब्लॉक के अंदर जा रहा था, तब भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। और जब ये स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर गया तब भी हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। मतलब फाइनली ब्लॉक जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे एक्सेप्शन हैंडल जेनरिक तरीके से हो या फिर स्पेसिफिक तरीके से हो, ठीक है। मतलब फाइनली ब्लॉक हमेशा हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो ये देख लीजिए आप एक बार और कि जेनरिक और स्पेसिफिक क्या होता है। स्पेसिफिक एक्सेप्शन वो होता है जिसमें हमें एक्सेप्शन का नाम पता हो कि हमें कौन सा एक्सेप्शन मिलने वाला है और हम उसको हैंडल कर रहे हैं। तो वो स्पेसिफिक होता है जब हमें पता ही नहीं हो कि कौन सा एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, तो हम डायरेक्ट एक्सेप्शन मतलब जेनरिक एक्सेप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें ऑल टाइप के एक्सेप्शन को वो हैंडल करने की लिए कैपेबल होता है, ठीक है।
तो ये था हमारा जेनरिक और स्पेसिफिक। तो ये हमारा जो हमने थ्रोस कीवर्ड का यूज देखा था, उसके बाद हमने जेनरिक और स्पेसिफिक देख लिया है। तो जिस किसी ने भी एक्सेप्शन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे होंगे, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। और जो जावा में अभी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, वो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिएगा, तो आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलर जो कीवर्ड होता है थ्रो, वो क्या होता है और हम उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्रो कीवर्ड का यूज देखेंगे, जो कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग तुरंत उसको देख सके। ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप लोगों के पास वीडियो भी नहीं आ पाएगा, तो आप सोचोगे कि इसने वीडियो नहीं अपलोड किया होगा। तो इसलिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो हेल्पफुल नहीं है, तो आप चाहे तो वीडियो को अनलाइक कीजिए और अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है। ठीक है, बाय बाय।